नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लवर में। मैं कमलेश फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि CHSL का 2020 का एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो उसी के कड़ी में आज हम लोग उसके यानी आज 16 अप्रैल का शिफ्ट 1 का मैथ्स का क्वेश्चन कैसा आया है, आज हम लोग यही डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। और जो जिसका भी एग्ज़ाम हो या तो जिसका एग्ज़ाम भी ना भी हो, तो क्या आइडिया एक मिल जाता है कि यानी SSC के एग्ज़ाम में ऐसे आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग आज की क्वेश्चन की जो भी आया हुआ है उसका एनालिसिस करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से समय मिलते रहे। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर करें। तो चलिए आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग को एग्ज़ाम में आया था, क्वेश्चन क्या था, इसमें आपको गिवन था कि 7A = 4B = 14C दिया हुआ था। आपको पूछा क्या था कि A और B, A:B:C का रेशियो कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जो भी ये संख्या दी हुई है जो मल्टीप्लाई में रहता है उसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, लसअप यानी LCM निकाल लेते हैं। और जो LCM आया उसको डिवाइड कर देते हैं। 7, 4, 14 का LCM निकालेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। तो जब 28 को 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 यानी A/4 हो गया। फर्स्ट में डिवाइड किए तो A/4 आ गया। सेकेंड में डिवाइड करेंगे तो B/4 7 28 यानी B/7। और ये क्या हो जाएगा, अगर थर्ड में अगर 28 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, C का 14 दूनी 28 यानी ये जो आपका जो संख्या आ गया यही क्या हो जाएगा, A/B:C का रेशियो आ जाएगा। यानी A और B और C का रेशियो कितना आ जाएगा, 4:7:2 आ गया। समझ गए। तो इस तरह से इसके तीनों A और B और C का रेशियो 4:7:2 आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा था आपको। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया था कि आपको ये अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन था। पूछा था कि अगर इसमें दिया हुआ था कि x/y + 1 की वैल्यू आपको दी हुई थी, कितनी, 4 दी हुई थी। तो आपको पूछा क्या था कि x² + y² की वैल्यू कितनी होगी, आपको यही बताना था। समझ गए। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ कोई मेथड यूज नहीं करना है, बस आप लोग को कॉमन सेंस यूज करना है। देखिए यहाँ दोनों का सम 4 है, यानी यहाँ किसी संख्या में 1 ऐड कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। यानी x/y की वैल्यू कितनी होगी, यानी x/y की वैल्यू कितनी होगी तभी 4 आएगा, यानी 3 हो गई, 3 होगी। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं। अगर अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x/y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं +1 लिख सकते हैं। अब देखिए x/y की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितना, 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और +1 हो जाएगा। तो यानी 10 हो जाएगा आपका, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही सिंपल एंड आप लोग को कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। बस आप लोग की रिवाइज अच्छी से तैयारी करनी है और एग्ज़ाम को फोड़ देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखने को मिलेगा। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या था कि आपको ये दिया हुआ था, आपका हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें एक पतंग दी हुई थी, पतंग की यानी ज़मीन से इसकी हाइट कितनी थी, आपको ये दिया हुआ था 138 मीटर। और ये जो पतंग से डोरी के बीच का रेशियो जो एंगल बन रहा है उसकी आपको एंगल कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। समझ गए। तो यही पूछ रहा था कि डोरी की लंबाई कितनी होगी। आपको डोरी की लंबाई पूछा था, तो ये 45 डिग्री हो गया, ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। यानी 1 और 1 तो ये क्या हो जाता है, आप जानते हैं कि √2 हो जाता है। तो यानी 1 की वैल्यू 138 मीटर है, तो आपको इसी की लंबाई पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 138 × √2 हो जाएगा। अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी √2 का वैल्यू 1.414 अप्रोक्स वैल्यू आती है। आप 138 को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आप लोग अप्रोक्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 138 × √2 हो जाएगी।
मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको। एक आइसोसेल्स यानी समद्विबाहु त्रिभुज दी हुई थी। आपको समद्विबाहु त्रिभुज मान लेते हैं कि ABC कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दो साइड उसमें बराबर होती हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया था कि अगर बेस की वैल्यू उसके दो इक्वल साइड्स के क्या होते हैं, 4/5 गुना है। यानी अगर बेस की वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5x हो जाएगी। यही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझ गए। और आपको इसका पेरीमीटर दिया हुआ था, पेरीमीटर आपका 51 दिया हुआ था, 51 सेंटीमीटर। तो आपको क्वेश्चन पूछा था कि बेस की लंबाई कितनी होगी, यानी बेस की लंबाई यानी त्रिभुज की बेस की लंबाई यानी एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि जैसे एक्स की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 5 का मल्टीपल कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं कि 5 है। सपोज डेट एक्स की वैल्यू 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें एक्स की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा। यानी पेरीमीटर मतलब कि तीनों साइड्स की लेंथ की सम, यानी 5, 4, 9, 4, 13। पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दी है, यानी 13 पार्ट की वैल्यू 91 दी हुई है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 सत्ते 91, यानी एक पार्ट की वैल्यू 7 आ गई। अब देखिए आपको एक पार्ट यानी क्या 5 क्या हो जाएगा, अगर एक पार्ट की वैल्यू 7 है तो 5 पार्ट की वैल्यू क्या कर देंगे, 7 गुणे 5 कर देंगे, यानी 35 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपको बेस की लंबाई यानी आधार की लंबाई 35 सेंटीमीटर आपका, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि क्लियर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अलजेब्रा से था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आप लोगों को कंसेप्ट और फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। तो देखिए इसमें दिया क्या हुआ था, इसमें दिया था कि x-3 = 1/2 दिए, 2x दिया हुआ था, x-3 = 1/2x। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था कि x का पावर 4 प्लस 1/16 x का पावर 4 की वैल्यू आपको क्या करना था, निकालना था। आपको इसको यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो देखिए सबसे पहले आपको इसको अरेंज कर देना है, यानी x यहाँ इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x - 1/2x की वैल्यू 3 हो जाएगी, समझ गए। अब करते क्या है, इसको क्या करते हैं, फिर से हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इसका x² हो जाएगा प्लस 1/4x² हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9, इसको भी स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, और इधर ले जाएंगे तो माइनस यानी +2 भी, यानी +2 × x × 1/2x। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी क्या हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा, यानी x² प्लस 1/4x² की वैल्यू 10 आ गई, 10 आ गई। अब देखिए अब आपको क्या करना है, x का पावर 4 और 4x का पावर 16 का पावर x का पावर 4 निकालना था। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब स्क्वायर करेंगे तो जस्ट एक स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, तो x का पावर 4 हो जाएगा, फिर 1 का पावर 16 x का पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab, यानी 2ab कर देंगे इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 2ab, यानी a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1/4x है, तो 4 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ आपको देख सकते हैं कि 1/2 आ जाएगा। तो यानी 100 में से हाफ को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99.5 क्या हो जाएगा इसका, यानी x का पावर 4 प्लस 1/16 x का पावर 4 कितना हो जाएगा 99.5, इसका आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा क्या था कि आपको ये ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया क्या था कि ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल था, यानी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की इसकी साइड दी हुई है 41 दी हुई थी और इसकी साइड 9 दी थी। आपको एरिया निकालना है इसका और पेरीमीटर निकालना है, यानी जो ट्रायंगल दिया हुआ है इसका एरिया और पेरीमीटर यानी क्षेत्रफल और परिमिति निकालना था। तो देखिए आप जानते हैं कि अगर ये साइड 41 है और एक साइड 9 है तो ये क्या है, दोनों ट्रिपलेट है, तो जो बच्चा साइड क्या हो जाएगा 40 हो जाता है, समझ गए। यानी ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट आपको मालूम होना चाहिए, ये आपकी कैलकुलेशन और फास्ट कर देती है।
अगर ऐसे नहीं करेंगे तो 4 स्क्वायर और 9 स्क्वायर का ऐड करके आपको 41 का स्क्वायर आपका बराबर हो जाता है। तो इस तरह से आपको बेस की वैल्यू 40 हो गई और हाइट की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो एरिया क्या होता है 1/बेस इंटू हाइट। तो एरिया निकाल दीजिए यहाँ से। तो 1/बेस इंटू हाइट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 14 इंटू 9 40 इंटू 9 हो जाएगा, यहाँ 2 से 20 यानी 180 क्या हो जाएगा आपका एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपको पेरीमीटर निकाल दीजिए 41 9 50 50 40 90 यानी तीनों साइड्स को जो सम करते हैं वही क्या होता है पेरीमीटर होता है। तो क्या हो जाएगा 90 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। समझ गए। तो इस तरह से आप लोग एरिया और पेरीमीटर निकाल दिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या था, आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड था। इसमें दिया था क्या क्वेश्चन ये दिया था, कह रहा है कि अगर किसी संख्या को 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है। मान लेते हैं कोई संख्या x है, उसको 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। फिर फर्दर क्या कह रहा है कि अगर इसी संख्या का स्क्वायर करके अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा। यानी एक्स को डिवाइड यानी एक्स स्क्वायर करके अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, आपको यही निकालना है। तो देखिए संख्या क्या है, ये 5 और 15 क्या है, दोनों आपस में फैक्टर हैं। तो ऐसे संख्या को आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इसी संख्या को अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो रिमाइंडर में भी आपको क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका रिमाइंडर का स्क्वायर करने के तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, फिर 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसमें आपका कितना रिमाइंडर आ जाएगा 4 आ जाएगा। यही आपका अगर किसी भी संख्या को स्क्वायर करने पे अगर उस संख्या का अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर करना पड़ता है। ये सब आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। या तो स्क्वायर कीजिए या तो उसमें ऐड कीजिए, उसमें जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं नंबर में वो रिमाइंडर में भी आपको क्या करना पड़ता है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर आपका 4 आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग के नए बाकी शिफ्ट में आएंगे तो आप लोग कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अगर इसमें आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर की आपको हाइट दी हुई है और आपको डायमीटर दिया हुआ है। हाइट इसको 9 दी हुई थी और इसकी डायमीटर 32 दी हुई है। कह रहा है कि अगर इसको पिघलाकर एक हम लोग क्या बनाते हैं स्फीयर बनाते हैं, गोला बनाते हैं, तो आपको इसको रेडियस बताना था कि इसका रेडियस कितना होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर किसी चीज़ को रिकास्ट करके किसी नए शेप में चेंज करते हैं तो उस केस में आप लोग का एक वॉल्यूम ऐसी चीज़ होती है जो आयतन हमेशा चेंज नहीं होती है। तो यानी इसके वॉल्यूम और इसके दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर दीजिए। यहाँ से आर की वैल्यू आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो जानते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच और स्फीयर के वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। समझ गए। अब इसी को जो वैल्यू दी हुई है उसको पुट करके आपको आसानी से निकाल लेना है। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। देखिए ये फार्मूला आपको क्या दिया हुआ था पाई आर स्क्वायर और 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए पाई के यहाँ से पाई कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, आर की वैल्यू आपको 16 हो जाएगी, यानी 16 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच कितनी दी हुई थी 9, और जब इसको इधर ले जाएंगे तो ऊपर 3 हो जाएगा नीचे 4 हो जाएगा, और पाई से पाई कैंसिल हो गया तो यानी आर क्यूब की वैल्यू इतनी आ गई। अब 4 चौके 16 हो गया, यानी 16 चौके 64 और 29 27, यानी 4 चौके 16 चौके 64, एक 4 निकल गया इसमें से और इसमें से एक 3 निकाल दिए क्योंकि यहाँ क्यूब है। तो क्यूब को 3 पेयर को आपको ज़रूरत पड़ती है, यानी ट्रिपलेट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें से एक नंबर ले लिए तो क्या हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू आ गई। तो यानी आपको कह सकते हैं कि 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्फीयर की रेडियस हो जाएगी। समझ गए। तो इस तरह से आप लोग को कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि वॉल्यूम को इक्वेट करके ऐसे क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री से देखने को मिलेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया क्या था, आपको ए की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, ए की वैल्यू आपको गिवन है, कोई एंगल दी हुई है, ए की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है, और आपको दिया हुआ था कि 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला इसका क्या होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, किसको फार्मूला होता है cos 3 ए का फार्मूला होता है। तो
ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो ए की वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 180। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, यानी इसका आपका राइट आंसर -1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन था। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या था कि आपको कोई पहिया था, पहिया का आपका रेडियस दिया हुआ था, पहिए का रेडियस आपको 42 सेंटीमीटर दिया हुआ था। कह रहा है कि 25 सेकेंड में, अगर पहिया 25 सेकेंड में 40 चक्कर लगा लेता है, 25 सेकेंड में 40 चक्कर लगा लेता है, इसका आपको स्पीड बताना है किलोमीटर में, यानी पहिए का स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में इसको स्पीड बताना है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको पहिया कोई दी थी, किसी भी व्हीकल का पहिया दी हुई थी, आपको उसका रेडियस 42 मीटर दिया हुआ था। अब आपको दिया हुआ है कि वो 25 सेकेंड में 40 चक्कर लगा लेता है, तो आपको इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में बतानी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग को एक चक्कर में कितना किस डिस्टेंस के बराबर वो कवर करेगा, उसके जस्ट क्या सर्कमफ्रेंस यानी 2πr के बराबर वो एक चक्कर में डिस्टेंस कवर करेगा। इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाल देंगे, टोटल डिस्टेंस निकाल देते हैं। आपको मीटर में दिया हुआ है तो किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका पहले आप लोग सर्कमफ्रेंस निकाल दीजिए। सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2π × 42 हो जाएगा। अब देखिए कितने चक्कर लगा रहा है, 25 सेकेंड में 40 चक्कर, तो × 40 लगा दिए। अब आपको क्या दिया होगा, ये मीटर में है तो आपको किलोमीटर में चेंज करने के लिए -3 करना पड़ेगा। समझ गया? सॉरी ये सेंटीमीटर में आपको, यानी रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो मीटर में चेंज करने के लिए आपको -2 करना पड़ेगा। अब आपको ये क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस निकल गया। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम 25 सेकेंड में, तो यानी 25 सेकेंड से डिवाइड कर दिए। ये आपको मीटर पर सेकेंड में आपको क्या निकल गया, ये स्पीड निकल गई। अगर किलोमीटर पर आवर में अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 18/5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए? तो यानी 18/5 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपको किलोमीटर पर आवर में वैल्यू आ जाएगी। आई होप, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे आसानी से। बेस मेन आप लोग को करना क्या है कि आपको मेथड मालूम होना चाहिए, यानी प्रोसेस मालूम होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये था आज का आप लोग का, यानी 16 अप्रैल का जितना हमको प्रोवाइड हुआ उतना आज हम लोग क्वेश्चन का यहाँ डिस्कशन किए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट शिफ्ट में मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।